दिल्ली शहर के मयूर विहार इलाके में टीना और पूजा नाम की 2 8 साल की बहनें रहती थी। टीना जहां गोरे रंग की थी तो वहीं पूजा का रंग काला था। एक रोज पूजा ने बहुत ही सुंदर फैमिली ड्राइंग बनाई जिसे टीना ने आकर फाड़ दिया। टीना, ये तुमने क्या किया? मेरी ड्राइंग क्यों फाड़ दी? क्योंकि तेरी ये बेकार की ड्राइंग मेरी ड्राइंग से बहुत गंदी है। मैं सुंदर हूँ इसलिए मैं ड्राइंग भी सुंदर ही बनाती हूँ, और तू काली है इसीलिए ड्राइंग भी अपनी तरह ही बेकार बनाती है। अपनी बैंगन जैसी शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। इतना कहकर टीना पूजा को धक्का दे देती है। तभी उनके पिता संदीप आकर पूजा को संभाल लेते हैं। टीना, तुम्हारा दिमाग खराब है भला? अपनी सगी बहन के साथ कोई ऐसा करता है क्या? क्या हुआ जी, क्यों मेरी फूल सी बच्ची को डांट रहे हो? अपनी माँ को अपनी तरफदारी करते देख टीना झूठ-मूठ के आंसू आंखों में भरकर रोने लगती है। माँ, देखो ना, इस काली पूजा ने मेरी ड्राइंग फाड़ दी। तुम मेरी बहन होकर मुझसे इतना क्यों चिढ़ती हो पूजा? माँ, ये झूठ बोल रही है। झूठ टीना नहीं बल्कि तू बोल रही है। चेहरे के साथ साथ तेरा दिल भी काला है। टीना और पूजा दोनों सुमन की ही बेटियां थीं, लेकिन टीना का रंग गोरा था जिस वजह से सुमन उसे ज्यादा प्यार करती थी, जबकि पूजा काली होने के कारण अपनी माँ की प्यार भरी एक नजर के लिए तरसती रहती। टीना हमेशा ही अपनी चालाकी दिखाती और अपनी माँ को पूजा के खिलाफ भड़काती रहती, जबकि पूजा बेचारी बेहद ही शरीफ और दिल की साफ थी। एक रोज जब वो दोनों स्कूल का होमवर्क करने बैठती हैं तो मेरा हाथ। क्या हुआ टीना, तुम ठीक हो? मेरा हाथ बहुत दुख रहा है पूजा, और मुझे अपना ये होमवर्क भी कंप्लीट करना है, लेकिन मैं ये कर ही नहीं पा रही। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, इसे मैं कर देती हूँ। आखिर काम निकलवा ही लिया मैंने अपनी मुफ्त की नौकरानी से। ये बेवकूफ हर बार मेरे झांसे में आ जाती है। पूजा रात भर बैठकर टीना का होमवर्क करती है, जिस वजह से वो खुद का काम नहीं कर पाती, और अगले दिन उसे स्कूल में टीचर से खूब मार पड़ती है। छोड़ दीजिए मैडम, अगली बार से मैं अपना सारा होमवर्क पूरा करके लाऊंगी। अगर नहीं करके लाई ना तो और भी अच्छा सबक सिखाऊंगी तुझे, समझी? अपनी बहन पूजा को पिटता देख टीना बहुत खुश होती है, जबकि पूजा सिसक सिसक कर रोने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। एक रोज टीना मेकअप करते हुए अपनी बहन से कहती है, अरे ओ बिल्लो रानी, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया कि नहीं? हो गया टीना, पूरा हो गया, ये लो। शुक्रिया, इनाम के तौर पर ये फाउंडेशन तू रख ले। तू काली है ना, तो तुझे इसकी बहुत जरूरत है। अब उनके माता पिता अपनी दोनों बेटियों के लिए लड़के ढूंढने लगते हैं, मगर पूजा के लिए जब भी कोई रिश्ता आता तो वो उसके पक्के रंग की वजह से उसे ठुकरा कर चले जाते। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में ये काली कोयल मेरे पेट में आ गई। इसकी वजह से मेरी गोरी बेटी की भी शादी नहीं हो पा रही, लेकिन अब बस इसके चक्कर में उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती मैं। कुछ दिनों बाद टीना के लिए एक अमीर घर का रिश्ता आता है। उस दिन पूजा सारा दिन घर के कामकाज में लगी होती है। टीना, मेरी बहन, आज तू कितनी सुंदर लग रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बहन। ये झूठी बातों को ना मैं नहीं मानती। अगर ये बात सच है तो तू कमरे से बाहर मत आना, समझी? एक बार फिर वो उसे अपनी चालाक बातों से उलझा लेती है। लड़के वाले टीना को पसंद कर लेते हैं। टीना सबके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन चाय देते वक्त थोड़ी सी चाय लड़के के छोटे भाई अनिकेत के ऊपर गिर जाती है। ओ, आई एम सॉरी। सीधा जाकर लेफ्ट मुड़िए, वहीं वॉशरूम है, आप वहां जाकर इसे साफ कर लीजिए। कोई बात नहीं, मैं अभी आया। अनिकेत की नजर बाथरूम के साथ लगे कमरे में जाती है जहां पूजा बैठी होती है। उसकी मासूमियत देख अनिकेत को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, और वो बाहर आकर अपनी माँ से उससे शादी करने के बारे में कहता है। फिर गायत्री अपने दोनों बेटों की शादी उन दोनों बहनों से तय कर देती है। फिर टीना शादी की रस्मों के बीच भी अपनी चालाकियों से पूजा को परेशान करती रहती। वो उसके हाथों में लगी मेहंदी पर जानबूझकर पानी गिरा देती है। फिर शादी वाले दिन एक वेटर एनवलप लेकर आता है और टीना को देता है, जिसे देख टीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बहन, तू रो क्यों रही है? कॉलेज के समय मेरा अफेयर रोहन से था। उस वक्त उसने मुझे बियर पिलाई और फिर नशे की हालत में मेरी कुछ तस्वीरें खींच ली जो उसने मुझे आज भेजी है। अगर ये बात किसी को पता चल गई, मम्मी पापा और मेरी बहुत बदनामी होगी। सुमन ये बात सुन लेती है। फिर पूजा अपनी पुलिस अफसर सहेली को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। कुछ ही देर में पुलिस रोहन को पकड़कर जेल में डाल देती है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। बचपन से आज तक मैंने हमेशा अपनी चालाकी से तुम्हें नुकसान और दुख पहुंचाने की कोशिश की है। आज तूने मेरी इज्जत बचा ली, मेरी शादी टूटने से बचा ली। पूजा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। आज तूने हमारे परिवार की इज्जत बचाई है। मैंने हमेशा तुझे गलत समझा मेरी बच्ची। माँ, मैंने अपनी बहन की मदद की है, और ये प्यार ही तो है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। फिर सुमन और संदीप खुशी खुशी अपनी दोनों बेटियों को विदा करते हैं।
केवल इंसान का सीधा, सरल और प्यार भरा स्वभाव ही हर एक कड़वाहट भरे रिश्ते को भी जीतने की ताकत रखता है। अनुराधा के पति का अचानक एक बीमारी से देहांत हो गया। 5 बेटियों की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मर देगी। चल निकल यहाँ से। रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये ऐसे नहीं मानेगी। तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं। अब मैं इतनी रात में इन 5 को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा अपनी 5 बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी ताई जी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तू इन 4 का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना। मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी एक गुंडा अनुराधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता? अबे तू इसका कौन है, जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो आदमी गुंडे को मार पीट कर वहां से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। अनुराधा अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी बहन, इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी? यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहां रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहां सब पेट भर कर खाना। शुक्रिया भैया। वो आदमी अनुराधा और उसकी बेटियों को अपनी मौसी के घर ले जाता है। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना, मैं कह रहा था बच्चियों को भूख। मौसी और वो आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ पानी पीना है, तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी बाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और इसके चूजे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है? अरे नहीं मुन्नी बाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊं। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है? नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा कमरे में जाती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहां से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख न पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है। तभी उस व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुन्नी बाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मदद करो प्रभु। भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है और वहां घंटियों की आवाज आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहां हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते, ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहां देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया है। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंगबली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई, आप धन्य है प्रभु। बजरंग बली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?
अनुराधा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से अनुराधा अपनी 5 बेटियों के साथ हनुमान मंदिर में ही रहने लगी। अनुराधा और उसकी 5 बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहां की साफ सफाई, देखभाल ये सब अनुराधा ही संभालती थी। एक दिन अनुराधा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी। मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी अनुराधा को फूल माला और पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अनुराधा मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने लगी। अनुराधा ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थीं। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। अनुराधा की मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थीं। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा ही संभालती थी। अनुराधा की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। अनुराधा को शहर में बहुत से लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सभी परिचित थे। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुराधा की 5 बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी थीं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान होते हैं।